गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग में सब रहिए, हमेशा सुबह की किरण की तरह खुश रहिए, एकदम प्रकाशवान, ऊर्जावान, तेजवान बन के रहिए। कभी भी डूबता सूरज की तरह मायूसी और धीरे लाली क्रोधित में मत रहिए, शांति में मत रहिए, हमेशा खुश में रहिए। उसी में ज़िंदगी। उसी तरह जिस तरह हम लोग अपना जीवन में काम आने के लिए जब हम लोग सब्जी कोई भी सब्जी हो कढ़ाइयों में डालते हैं, डाल के छोड़ दीजिएगा तो जलेगा ही ना, वो तो सब जानता है जलेगा ही। तो इसीलिए हम लोग सब्जी को चलाने लगते हैं ताकि ना जले और काम आए हम लोग का, है ना। तो काम आने के लिए हम लोग सब्जी को चलाते हैं ताकि सब्जी जले नहीं। तो उसी तरह हमारा शरीर भी है, गुड मॉर्निंग में रहिए। अगर आप सुबह उठ गए फिर भी आपके पास बहुत सारा सब कुछ है, हर चीज़ का कोई कमी नहीं है, आपका नौकर है, चाकर है, सब है। तो क्या है ना, आप तो कुछ काम नहीं करेंगे, और अगर आप कुछ काम नहीं करेंगे तो घर में बैठे रहना भी गलत बात है। बैठे रहिएगा तो पूरा शरीर जंग लगेगा। कढ़ाई में सब्जी डाला जैसे नहीं चलाइएगा, छोलनी चलाना पड़ता है, नहीं चलाइएगा तो बस सब्जी की तरह जलते रहिएगा, मतलब जंग लगते रहिएगा। और जंग लगेगा तो आपका शरीर का अंग चलना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह आप लोग सब कोई दोस्तों गुड मॉर्निंग में रहिए और कढ़ाई की सब्जी की तरह छोलने चलाते रहिए, यानी अपना शरीर को चलाते रहिए, वरना कोई नहीं है यहाँ पर देखभाल करने वाला। बेसी तबीयत खराब हुआ तो आपको आश्रम में छोड़ देगा, क्योंकि वो लोग का भी टाइम नहीं है, मजबूरी आश्रम में छोड़ देता है। और तो देखने का भी आने का टाइम नहीं है। जैसे कोई एक डेड बॉडी जो जलाती हो महिला, जैसे स्टोरी सब बताती है, मैं देखती हूँ, हमको अच्छा लगता है उसका स्टोरी सब। वो बोलती है कि कोई का बेटा विदेश में नौकरी कर रहा है, इतना हाई फाई नौकरी कर रहा है, लेकिन उसको टाइम नहीं है माँ को देखने के लिए। मर गया भी तो उसको एक झलक आखिरी देखने के लिए टाइम नहीं। बताइए, ऐसे ऐसे दिन इतना मने आदमी बेकार हो जाता है। आपका अगर सब चीज़ चला जाता है तो बेकार है। पैसा तो है, पैसा तो दे रहा है, पर शरीर नहीं चलेगा तो क्या कीजिए। शरीर जितना दिन हम लोग को दिया है रहने के लिए उतना ही दिन रहेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं रहेंगे। तो उसके लिए तो हम लोग को कोई देखभाल करने वाला चाहिए ना भाई। हाँ, छोलने की तरह छोलनी कढ़ाई सिर्फ सब्जी डाल दी नहीं ना होगा, छोलने की तरह कोई देखभाल करने वाला चाहिए इस शरीर को। हम लोग को पकड़ के चलाएगा, खाना वाना चाहे कुछ भी हो, घुमाएगा फिराएगा, साथ में बातचीत करेगा। बातचीत करना भी एक छोलने का काम होता है। कोई अगर आपसे बात कर रहा है वो भी एक छोलने का काम है। जिस तरह हम लोग को भी कोई छोलनी होना चाहिए ना शरीर में चलाने के लिए। हाँ, खुद कितना दिन चलिएगा, बुजुर्गों को चलाने के लिए तो छोलनी चाहिए ना भाई। एक आदमी चाहिए, एक आदमी छोलने का काम करे। हर बुजुर्ग को एक आदमी चाहिए ही चाहिए। बिना आदमी का वो बुजुर्ग
रह नहीं सकेगा, उस खाना बना नहीं सकेगा। मान लीजिए ज़्यादा बुजुर्ग है, चल फिर नहीं सकेगा, तो उसका तो देखभाल करना होगा ना। हाँ, तो कढ़ाई में सब्जी चढ़ा जैसे छोलने का काम तो करना ही होगा एक आदमी को, बुजुर्ग का देखभाल करने के। यही सब इसीलिए दोस्तों बोलते हैं चलते फिरते रहिए। मेरी सास थी, वो करीब 90 की हो गई, और डेली सुबह टहलने निकलती थी। डेली सुबह अपना धीरे धीरे टहलेगी, फिर कहीं बैठे रहेगी, फिर टहलेगी, फिर कहीं बैठे रहेगी, फिर टहलेगी। तो ऐसे करते करते डेली वो सुबह भी शाम को भी टहलती थी। सब मना करता था कहीं गिर उजर, लेकिन वो नहीं, वो अपना टहलने जाती थी लंबा लंबा दूरी। एक तो हमारा यहाँ कैंपस में एक बुजुर्ग महिला झुक के चलती, वो भी सुबह शाम कम से कम 2-3 घंटा टहलती। तो उसी तरह मेरा सास भी टहलती थी। टहलते टहलते क्या हुआ कि वो एक दिन, ठंडा का दिन था, शायद ठंडा लग गया ना क्या, तो सो गई। सुबह उठी नहीं टहलने के लिए, उठी नहीं सुबह। तो हम लोग सोचे कि क्यों नहीं उठ रही है, इतना देर हो गया है, उठना चाहिए। तो हम लोग सोचे सोने दो, शायद आराम लग रहा होगा, सोने दो। हम लोग भी नहीं उठा रहे, जो कि 4 बजे में 5 बजे में उठ के टहल पैखाना उखाना जाती है, फिर पैखाना उखाना शाम धो करके वो टहलने निकलती थी। उस दिन वो सोए रह गए। हम लोग सोचे ठीक है, इतना ठंडा में शायद नहीं निकलने का मन कर रहा, सोने दो। तो हम लोग भी उसको जगाए नहीं, उठाए नहीं। जब हम लोग का काम उम ख़त्म हो गया, तब जब हम लोग उसको जगा रहे हैं, उठा रहे हैं, तो नहीं, चल गई, उसका डेथ हो गया। डॉक्टर को बुलाए, दिखाए, तो बोला ये तो ठंडा हो गया, चल गया। चलते फिरते ना उसको बेड में लेटरिन हुआ, ना उसको तकलीफ में थी, वो चलते फिरते सोया में सोए रहे। उस तरह से शरीर को बना के रखना चाहिए। अगर आप शरीर को नहीं बनाइएगा तो बेड में जंक की तरह जंक लग के तड़पते रहिएगा। और अगर चलाते रहिएगा तो चलते फिरते भले चल जाना अच्छा है। बुजुर्गों, कोई भी, हम भी कल बुजुर्ग बन जाएंगे, हमको भी, चाहे आप सबको भी, सभी बहनों को भाइयों को बोल रहे हैं। इसीलिए चलते फिरते रहिए, गुड मॉर्निंग की तरह, उजाला खुशहाल प्रकाशवान बन के रहिए। आपका शरीर हमेशा रोशनी की तरह चमकते रहेगा। हमेशा सबको बोलते हैं हम, तो अपना बच्चों लोग को भी बोलते हैं, और अपना जो भी रिलेटिव है उन लोग को भी बोलते हैं। हमारा मेरी माँ जैसे सिखाई हम वैसे बोल रहे हैं। मेरी माँ थी जो हम लोग को, मेरी माँ ड्यूटी करती थी, 4 बजे भोर को उठा देती थी। 4 बजे भोर को इसलिए उठाती थी क्योंकि पहले नल नहीं था घर में, कुआं था। तो कुआं सामूहिक कुआं था, तो कुआं से हम लोग को पानी भरना पड़ता था। तो भीड़ हो जाता था, तो जो व्हील रहता है, रस्सी खींचने का रहता है, वो रस्सी खींचने का जगह नहीं मिलता है, तो अब दिक्कत हो जाता है। ऐसे ऐसे खींचने में दिक्कत होता है, तो इसलिए जो चक्री रहता है रस्सी खींचने वाला, ऐसे ऐसे उसमें जगह लेने के लिए, क्योंकि पूरा घर का पानी भरना पड़ता है ना, तो आपका 10-15 मिनट तो लग ही जाएगा। मेरा भाई भरते रहता है, हम डाल के आते हैं, चाहे हम भरते रहते हैं, मेरा भाई डाल के, और जो बड़ा बड़ा ड्रम सब में चाहे हौदा बना रहता है, टब बना रहता है, उसमें हम लोग डाल देते हैं। तो इस तरह से हम लोग पानी भरा करते थे। इस तरह से पानी भर के हम लोग अपना सुबह का उठने का आदत हो गया था, पानी के चलते सुबह उठते थे, पानी के चलते। तो वही आदत आज भी है। आज जो कि पानी के गम जाते, आजकल तो घर घर में नल हो गया, सरकार
सरकार घर घर में नल दे दिया है। मेरा मायके में भी सर अब तो घर घर में नल दे दिया, पानी बहुत अच्छा आता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग को सुबह उठने का जो आदत हो गया है बहुत अच्छा, हम लोग 4 बजे में उठते हैं। आज भी 4 बजे 3:30 में उठ जाते हैं। अब वही आदत है, कुछ काम नहीं है लेकिन उठ के बैठे रहो, कुछ करते रहो, टहलने निकल जाते हैं, टहलते हैं, यही काम है। लेकिन भगवान के कृपा से इसीलिए शरीर भी मोटा होने का बावजूद भी थोड़ा ठीक है, स्वस्थ और स्वस्थ रहा, इसीलिए सुबह उठने का चलते स्वस्थ है। सुबह उठ के थोड़ा से निकलना, घूमना फिरना शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। दूसरा चीज़ में ध्यान मत दीजिए, आलतू फालतू चीज़ में ध्यान मत दीजिए, आप अपना शरीर में ध्यान दीजिए और परिवार में ध्यान दीजिए। आपका छोटा छोटा बच्चा है तो उन लोग को खिलाइए, मैदान ले जाइए खिलाने, खिलाइए, आपका मन बनेगा। पर दुखी मत होइए, दुख होकर शाम का किरण की तरह मायूस मत रहिए। मायूसी हम लोग का नस नाड़ी को भी मायूस कर देता है, और नस नाड़ी मायूस कर देता है तो बस शरीर रुक गया जैसे लगता है, और शरीर रुकेगा तो रोग पकड़ेगा। इसीलिए शरीर को रोकना नहीं है, छुलनी की तरह चलाते रहना है शरीर को। सब्जी कढ़ाई में सब्जी में जो रहता है उस सब्जी को चलाने के लिए छोलनी होता है, उस छोलनी की तरह हम सबको भी चलाते रहना, ठीक है। इसीलिए हम खाली नहीं बैठते, एक थोड़ा खाली नहीं बैठते। इसीलिए बुनाई कढ़ाई सब लेते रहते हैं। मेरे पास खाने भर का सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम ये सब ऑर्डर लेते हैं, फिर भी ये सब ऑर्डर लेते हैं और बनाते हैं और लोगों को देते हैं। वो लोग को जो मर्जी हमको पैसा देता है, पर हम चार्ज करते हैं 500 रुपये, लेकिन कोई कोई जान पहचान कर जो मर्जी दे देता। काम करते रहते, खाली नहीं बैठते, खाना खाते हैं बुनने लगते हैं, चाहे कुछ नहा धोआ लिया, अपना घर का काम ख़त्म हो गया बुनने लग, जैसे खाना चढ़ाए इधर बैठे हैं बुन रहे हैं, सब्जी में पानी डाले हैं इधर बैठे हैं बुन रहे हैं। इस तरह से हम खाली नहीं बैठते, कुछ न कुछ करते रहते। ऊन का काम करते, काम मेरा बहुत है, काम बहुत है, इसलिए आप सब भी ऐसे खाली बैठना शैतान का काम, क्योंकि खाली गलत चीज़ सब सोचते रहेंगे। आप हमेशा किसी में ध्यान देते रहिए, किसी में ध्यान दीजिएगा, अपना जो आपका टैलेंट है उसमें ध्यान दीजिए, आप गलत चीज़ों में ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि सबको जाना है, क्यों तड़प के जाना है, प्यार से जाओ मेरी सास की तरह। ठीक है दोस्तों, प्रणाम। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ खाना खाइए। बाय।